अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां से एक बड़ा अहम तरीन फैसला सामने आ रहा है। और ये फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से लिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाई करने का भी ऐलान किया गया है। जो अब इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। फैसला क्या है, कराची के शहरी जानना चाहेंगे, और कराची के शहरियों को अब पता भी होना चाहिए कि आगे होने क्या जा रहा है शहर में, इस हवाले से क्या इकदाम हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसील के साथ आपको आगाह भी करूंगी, और मैं इस टॉपिक पर आपकी राय भी चाहूंगी। लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं कि कराची के साहिल पर इन दिनों कुछ अजीबोगरीब मंजर देखे जा रहे हैं। कराची के साहिल पर हो क्या रहा है, अहम तरीन अपडेट आपको दूंगी। साथ ही अगर बात हो रही है इस वक्त सुबह सिंध की, तो एक गुड न्यूज़ मौजूद है मेरे पास आपको देने के लिए, वो भी इस वीडियो में शामिल करूंगी। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं इस तमाम तर खबरों का, और आपको आगाह करती हूँ इन तमाम तरीन जो अपडेट्स हैं अहम तरीन उनसे। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूंगी अपने तमाम तर व्यूवर्स का, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करेंगे इस वक्त हम उस खबर से जो आप लोग सोच रहे होंगे कराची के साहिल पर ऐसा क्या हो रहा है। आप लोगों के ज़हन में होगा कि लहरें बुलंद हैं क्योंकि मानसून का सीज़न चल रहा है, इस वजह से शायद ये खबर हो। खबर ये नहीं है, जो लहरें हैं वो तो बुलंद हैं ही, जिस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि समुद्र में जाने से परहेज़ कीजिए। ख़ास तौर पर जो हॉक्स बे है, वहाँ पर जाने से एहतियात कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अब जो कुछ हादसात भी हैं, क्योंकि लहरें बुलंद हैं, ज़ाहिर-सी बात है समुंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो ऊँचाई पर होता है इन दिनों, और मानसून के सीज़न में ऐसा होता है। लेकिन अभी ये खबर है कि कराची का साहिल इन दिनों रंग-बिरंगी कुछ नायाब चीज़ों से भर गया है, और मैं आपको आगाह करूँ, ये रंग-बिरंगी चीज़ें जो हैं वो मुर्दा पाई जाने वाली सीपियाँ हैं, जो समुंदर की जानिब से अब साहिल की तरफ फेंक दी गई हैं, और कई सैकड़ों की तादाद में हम देख रहे हैं कि ये सीपियाँ इस वक्त मौजूद हैं। वैसे तो कराची में हर साल जून और जुलाई के महीने में सीपियाँ जो हैं इस तरीके की भरमार देखी जाती है साहिल समुंदर पर, मामूल का हिस्सा बन गया है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात ये है कि अब इसको माहिरीन माहौलियाती तब्दीली की एक अहम तरीन अलामत भी कह रहे हैं कि ये एक अहम तरीन अलामत भी हो सकती है माहौलियाती तब्दीलियों की। लेकिन साथ ही आपको बताएं कि कराची के साहिल पर हर साल की तरह इस साल भी जून और जुलाई में लाखों मुर्दा सीपियां किनारे पर बिखर गई हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत से लोगों का इससे रोजगार भी जुड़ा होता है, वो भी होता है। और साथ ही कुछ लोग इन नायाब सीपियों को यादगार के तौर पर भी रखते हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि माहिरीन हैं वो कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की तरफ एक खामोश अलामत भी हो सकती है, क्योंकि मुसलसल जून जुलाई के महीने में हम देखते हैं हर साल लाखों की तादाद में सीपियां समुंदर उगल देता है, और कराची के साहिल पर ये बिखरी हुई होती हैं। तो इस हवाले से इसको एक खामोश जो निशानी भी कहा जा रहा है क्लाइमेट चेंज का। तो जो नाज़रीन अब सीपियों के हवाले से शौक रखते हैं, साहिल समुंदर जाइए, लाखों की तादाद में समुंदर ने सीपियां अब इस वक्त साहिल पर बिखेर दी हैं, और हर तरह की सीपियां इस वक्त मौजूद हैं वहां पर, तो ये मंजर आप लोग भी देख सकेंगे। आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी मैं उस अहम तरीन खबर की जो कि कराची के शहरियों के लिए एक अहम फैसला सामने आ रहा है। इस पर गुफ्तगू करने से पहले लेकिन एक गुड न्यूज़ आपको दे दूं, और वो गुड न्यूज़ भी इस वक्त सुबह सिंध से है, जहां पर सिंध हुकूमत ने एक बड़ा अहम तरीन फैसला किया है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत ने अब सूबे में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए कर दी है, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। 40,000 रुपए एक माहाना उजरत होगी, अब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आला हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 50,000 बताया जा रहा है कि मुकर्रर की गई है, और हुनरमंदों के लिए 48,910 रुपये, और नीम हुनरमंदों के लिए उजरत 41,280 रुपये मुकर्रर की गई है। तो सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है कि 40,000 इनकम कर दी गई है कम अज कम माहाना। इस फैसले से आप लोग खसूसी तौर पर नौकरी पेशा जो अफराद हैं सेटिस्फाई हैं, कि आपको लगता है कि ये जो सैलरी है 40,000 तक की गई है कम अज़ कम, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये अब एक सही सैलरी है, आपके अखराजात इसमें पूरे हो जाएंगे, या आपके अखराजात या वसाइल ज़्यादा हैं और सैलरी कम है। क्या राय रखते हैं इस हवाले से? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जाइए
और अपनी राय का इज़हार करके आप हमें बता सकते हैं। नाज़रीन, बढ़ती हूँ मैं अपनी अहम तरीन खबर की तरफ, और खबर यह है कि कराची के लिए एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। हम जारी कर दिया गया है कमिश्नर कराची को सर्वे का। किस चीज़ का सर्वे होगा, मैं आपको बताऊं कि कराची में आपको याद हो अभी गुज़िश्ता दिनों जो लियारी में बिल्डिंग गिरी है, ये सानिया हुआ है, जिसमें 27 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इसके बाद हमने देखा कई ऐसी इमारतों की अब लिस्ट जारी की गई और बड़ी तादाद सामने आई, जिसके बाद हुकूमत बहुत ज़्यादा अब इस मामले पर एक्टिव नज़र आ रही है। कराची में कई ऐसी इमारतें हैं जो खस्ताहाल हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अब नाकाबिले रिहाइश हो चुका है। बड़ा फैसला किया गया है कराची के लिए, और कराची में इंतहाई खस्ता इमारतों को गिराने का अहम तरीन फैसला सामने आ रहा है। इस हवाले से कमिश्नर को फौरी तौर पर सर्वे का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। लियारी में जो रिहायशी इमारत थी, उसके गिरने के दिलखराश वाक़ये के बाद सूबाई वज़रा की जानिब से गहरे दुख का इजहार भी आज किया गया और मुतासरीन के साथ यकजहती भी की गई है। और जो अब अफराद जितने भी जहाँ बहक हो चुके हैं, उनके लवाहिकीन के लिए फ़ी किस्त 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी किया गया है। सूबाई वज़ीर सईद गनी की जानिब से मुतासरीन की मुकम्मल दादरसी भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है, सूबाई वज़ीर सईद गनी की जानिब से इस मौके पर यह भी कहा गया कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है और मुलव्विस अफराद और बिल्डिंग कंट्रोल ऑफिसर्स को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सईद गनी ने जो सईद गनी है सूबाई वज़ीर, उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कराची में तकरीबन 588 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ख़तरनाक हैं, और सिंध में तकरीबन 744 बिल्डिंग्स को इंतहाई डेंजर करार दिया गया है। ये उनकी जानिब से बताया गया, यानी कि इंतहाई ख़तरनाक हैं वो अब, और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का तदारुक किया जा सके। ये उनकी जानिब से आज कहा गया है। और आपको बताएं कि हुक्काम के मुताबिक कमिश्नर कराची 2 हफ्तों में अब तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे जो है मुकम्मल करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे, ताकि फौरी तौर पर अब उन खस्ता हाल इमारतों को गिराने का अमल शुरू किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग अब लियारी के इलाके बगदादी में ज़मीन बोस हुई थी, 5 मंजिला इमारत, उसके करीबी जो इमारतें हैं उनको भी गिराने का फैसला कर लिया गया था। तो अब इस हवाले से भी इस पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि जो आसपास की बिल्डिंग थी उन्हें नुकसान भी पहुंचा था और वो भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल थी। आप क्या समझते हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला कितना दुरुस्त है, और इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं शहर के लिए? क्योंकि शहर में जो कई पुरानी इमारतें ऐसी हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो रिहाइश के काबिल नहीं है, और रिहाइश के काबिल ना होने की वजह से हमने देखा ये बड़ा हादसा पेश आया और बड़ी जानों को नुकसान भी हुआ है। इस हवाले से अफ़सोसकुन सूरत हाल अभी तक देखने को मिल रही है। मलबे को अभी भी हटाया जा रहा है। तकरीबन 27 के करीब हमने देखा है कि डेथ हो चुकी है लोगों की, और मज़ीद अभी मलबा वहाँ मौजूद है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके बताना नहीं भूलिएगा। फ़िलवक्त नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।